अगर आपको लगता है कि आपने एक चैप्टर को क्योंकि 5 से 7 दिन लगाकर याद किया था और वो आपको याद है और पेपर्स तक याद रहेगा, तो ये आपकी भूल है। स्टूडेंट्स, ऐसे कभी नहीं होता कि आप एक दफ़ा चीज़ को पढ़ें और आपको याद रहे। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। देखिए, आप अपनी यूट्यूब देख रहे थे या आप अपने मोबाइल में टिकटॉक देख रहे थे और पिछले 5 मिनट में आपने कौन कौन सी वीडियोस देखी है कि आप में से किसी को भी याद नहीं। 99.9% लोगों में से किसी को ये याद नहीं है कि उसने पिछले 5 मिनट में क्या क्या देखा, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है। जो चीजें हम एक दफा देखते हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चलती है। लॉन्ग टर्म में चीजों को लेकर जाने के लिए हमें रिविजन्स करना पड़ती हैं। टॉपर्स भी करते हैं, बल्कि टॉपर्स तो ज्यादा रिविजन्स करते हैं। और अगर आपने भी अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको रिविजन्स करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे पता है कि रिवीजन करना उतना भी आसान नहीं है और मुझे ये भी पता है कि रिवीजन करते वक्त आपको 3 से 4 तरह के मसाइल पेश आ रहे होंगे कि टाइम बिल्कुल नहीं है। दूसरा मसला आपको ये पेश आ रहा होगा कि डिस्ट्रैक्शंस है बहुत सारी। तीसरा मसला जो आपका है वो ये है कि रिवीजन बोरिंग है और जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आ जाती है। और चौथा मसला तो बहुत ही बेसिक है कि रिवीजन असल में कैसे की जाए ये ही नहीं पता, रिवीजन का तरीका ही नहीं आता। तो ये है वो सारे मसाइल जो कि रिवीजन्स में पेश आते हैं। अब इन सारे मसाइल को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें ये लगता है कि रिवीजन एक दफा हो जाए तो बहुत होती है, या हमें ये लगता है कि जिस चीज को हमने 4 से 5 घंटे दे दिया अब उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि ये गलत है। मैंने अभी बताया कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें तब जाती हैं जब हम उनको रिपीटेडली करते रहें। जो काम मैं रोज करती हूँ वो मुझे याद रहती है और जो काम मैं कभी कभार करती हूँ या दिन में एक बार करती हूँ वो मुझे याद नहीं रहती। और इसी वजह से चाहे हम जितना मर्जी टाइम लगा लें एक ही दफा प्रिपेयर करने में, वो हमें याद नहीं रहेगा, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। तो हमें रिवीजन्स करनी पड़ेगी। लेकिन रिवीजन तो बहुत टफ टास्क है, मुझसे नहीं होगा, मुझे तो बहुत सारे मसले हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके इन्हीं मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और एंड में आपको एक रिवीजन प्लान दूंगी, या फिर आप उसको स्टडी प्लान कह लें, जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास आज से ऑनवर्ड 10 दिन हैं पेपर्स तक। इन 10 दिनों में कैसे आप लोग पढ़ें, कैसे रिवीजन करें, कैसे इन तमाम मसलों को टैकल करें और कैसे पेपर्स में अच्छे मार्क्स लाएं, ये है हमारी आज की वीडियो का टाइटल। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहला मसला ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है रिवीजन का। और स्टूडेंट्स, गलत तो हम यहीं पर हो जाते हैं कि रिवाइज करने के लिए हमने कोई एक दिन रखा होता है। रिवीजन एक दिन का काम नहीं है, रिवीजन आपको रोज करनी है, हर चैप्टर को प्रिपेयर करने के बाद करनी है। यानी कि जो भी चीज आपने पढ़ी, जो भी चैप्टर आपने प्रिपेयर किया, आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया, जितना टाइम लगाना था लगा लिया। अब आपने आधे घंटे के बाद उसी चीज को रिकॉल करना है। तो आपने एक्टिव रिकॉलिंग करनी है, जिस चीज को प्रिपेयर कर लिया हुआ है उसी की। यानी आपने फिजिक्स का एक चैप्टर प्रिपेयर किया और उस चैप्टर को प्रिपेयर करने के बाद उसके बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको 10 मिनट में बैठकर दिमाग में लाए और उनको रिवाइज कर दिया। ये है रिवीजन। और फिर आपने नेक्स्ट चैप्टर प्रिपेयर किया, थर्ड चैप्टर प्रिपेयर किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, और हर चीज को अगले 10 से 15 मिनट में आपने खुद बैठकर सोचा कि जो चीजें आपने पढ़ी थी क्या उनमें से आपको कुछ भी याद है। और अगर आपको पेपर के दिन में बैठकर सोचना पड़ता है कि आपने क्या पढ़ा था, क्या रिवाइज किया था, तो इसका मतलब है कि आपकी उस पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं था। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला मसला कि मेरे पास तो रिवीजन के लिए 15 दिन नहीं बच रहे। 15 दिन की तो आपको जरूरत भी नहीं है। आपने हर रोज रिवीजन करनी है, हर चैप्टर को प्रिपेयर करने के बाद करनी है, और फिर एंड में 1-2 दिन भी रख लेंगे जिसमें आप प्रॉपर से रिवाइज कर पाए सिर्फ चीजों को। नंबर 2 पे चलते हैं डिस्ट्रैक्शन से। डिस्ट्रैक्शन में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फोन। डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक ही तरीका है और वो ये तरीका है कि आप डेडलाइन सेट करें। यानी जब आपने डेडलाइन सेट की होगी कि मैंने इतने टाइम में ये चैप्टर, ये चीजें प्रिपेयर करके उठना है और उस डेडलाइन को मीट करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली आप डिस्ट्रैक्शन से खुद बच जाएंगे। आपको मोबाइल फोन की बजाय आपकी नजर ज्यादा आपकी घड़ी पर रहेगी, टाइमर पर रहेगी कि कितना टाइम बचा हुआ है, उस टाइम में मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है।
तो डेडलाइन से वो चीजें हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगे, क्योंकि आप कॉलेजेस से फ्री हो चुके हैं और घर वाले आपको सुकून से पढ़ने नहीं दे रहे। तो सुकून से वो तब पढ़ने देंगे जब उनको पता होगा कि आप पढ़ रहे हैं। जब उनको पता है कि आप किताबें लेकर बैठे हुए आप नहीं पढ़ रहे, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो किताबें लेकर नहीं बैठना है, आपने पढ़ना है। और उस पढ़ाई को करने का तरीका ये है कि आपने अपनी डेडलाइन सेट करनी है और डेडलाइंस को मीट करने के लिए कोशिश करनी है, और ऑब्वियसली आपकी डिस्ट्रैक्शंस खुद आपसे दूर होती चली जाएंगी। थर्ड प्रॉब्लम हमारे लिए है कि हमें चीजें बोरिंग लगती हैं, रिवीजन्स बोरिंग लगती हैं, पढ़ना बार बार चीज को बोरिंग लगता है। और स्टूडेंट्स, ये रियलिटी है कि जब एक ही चीज को बार बार पढ़ा जाता है तो वो बोरिंग हो जाती है। लेकिन उन बोरिंग चीजों को आपने कैसे एक्टिवली लेकर चलना है, कैसे चीजों को रिवाइज करना है, तो उसका एक शॉर्ट सा तरीका बता रही हूँ। जब भी आपने किसी चीज को प्रिपेयर किया और प्रिपेयर करने के बाद आपने उसको रिवाइज करना है, तो आपने अपने पास एक नोटबुक, एक शीट या एक रफ रजिस्टर रखना है। क्योंकि जब तक आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करके उसको रिवाइज करने में लगे रहेंगे तो आपको नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी आंखें बंद ना करें, बल्कि आप अपनी आंखें खुली रखें और जो चीजें आप रिवाइज कर रहे हैं उनको आप शॉर्ट पॉइंट्स की शक्ल में नोटबुक पर लिखते जाएं, तो जाहिर सी बात है आपका दिमाग भी काम कर रहा है, आपकी आंखें भी काम कर रही हैं, हाथ भी काम कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर हो रही है, यानी नींद आने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो गए। अब नींद नहीं आएगी जब बॉडी के सारे पार्ट्स वर्किंग में हैं, तो नींद कैसे आएगी? तो नींद से बचने का एक शॉर्ट तरीका ये है कि आपने जो भी चीजें रिवाइज करनी है उनको आप रिटर्न करते जाएं। चाहे आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, चाहे आपके न्यूमेरिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं, चाहे फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री की बात हो रही है, मैथ की बात हो रही है, या फिर पास्ट स्टडीज इंग्लिश और उर्दू की बात हो रही है, आपने क्या करना है? रिविजन्स करते वक्त आपने अपने रफ रजिस्टर पर, अपनी शीट पर, अपने कॉपी पर उन चीजों को पॉइंट्स की शक्ल में लिखते जाना है जो आप पहले से याद कर चुके हैं। शॉर्ट पॉइंट्स लिखने में टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, टाइम भी बचेगा और आपकी चीजें भी रिवाइज हो जाएगी। लेकिन अब हमारा आखिरी मसला है कि हमें तो असल में रिवीजन का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि जो किताब एक दफा पढ़ ली थी उसको आज वापस से बैठ के पढ़ लूं तो वो रिवीजन हो जाएगी। और क्योंकि किताब तो एक दिन में पढ़ी नहीं जा सकती, इसलिए मुझे 15 दिन चाहिए होंगे कम से कम रिवीजन के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये रिवीजन नहीं है। रिवीजन का असल मतलब ये है कि जो चीज आपने प्रिपेयर कर ली उसको आप रिकॉल करें और देखें कि कितनी चीजें आपके माइंड में अभी तक हैं। जो चीजें आपके माइंड में हैं उनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और वही आपकी प्रिपेयर्ड है। जो चीजें आपको याद नहीं आ रही, आपको उनको दोबारा से याद करना होगा, क्योंकि वो चीजें उतनी प्रिपेयर हुई ही नहीं है कि जितनी आपके पेपर तक काम आ सके। अभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीजें स्टोर नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। और मैंने ये कहा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक रह सकती हैं। यानी प्रिपरेशन तो हमने बहुत की, लेकिन पेपर में जाकर फायदा नहीं होगा। और स्टूडेंट्स, उसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है मैंने आपको कि जो चैप्टर आपने प्रिपेयर किया एंड में 10 मिनट में उसको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के लिए एक शीट का इस्तेमाल करना है, उसको लिखते जाना है मेन पॉइंट्स की शक्ल में, अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अब वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किया, जिनको ये सारी बातें सुन के डिप्रेशन होने लग गया है कि लोगों ने पढ़ लिया है और वो रिविजन्स तक आ गए हैं, लेकिन मेरा तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। तो बच्चों, सिलेबस अगर आपका कंप्लीट नहीं है या फिर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो आपके लिए एक टिप है जिससे आप आसानी से पास हो सकेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ ना जाए। हर बुक के हर एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू को प्रिपेयर करें। छोटी चीजें हैं, प्रिपेयर करने में आसानी रहेगी, लेकिन पेपर में इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। पेपर में ये ज्यादा मार्क्स देंगे और पेपर में तकरीबन 60 मार्क्स, 55 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के होते हैं। तो अगर आप बचे हुए 10 दिनों में शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू कर लें, आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि याद करें, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, एक दफा देख कर ना गुजरें। शॉर्ट टर्म मेमोरी से काम नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म में चीजों को लेकर आना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आखिरी 10 दिन बचे हुए हैं, इन आखिरी 10 दिनों को भी जाया कर देंगे तो पूरा साल जाया हो जाएगा।
और पूरा साल ज़ाया होने का शायद आपको तो उतना दुख ना हो, लेकिन आपके पेरेंट्स को ज़्यादा दुख होगा जिन्होंने पूरा साल आप पे मेहनत की, आप पे अपना पैसा लगाया, आप पे अपना टाइम लगाया और आपको लेने ले जाने लाने का काम किया, आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया, आपकी लाइफ को फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या मेहनतें। अब फैसला आपने करना है कि क्या आपने ये 10 दिन ज़ाया करने हैं या फिर इन 10 दिनों में जी जान लगाकर अपने पेरेंट्स की उस मेहनत को आपने ज़ाया होने से बचाना है। अगर आपको अपने पेरेंट्स की मेहनत का, उनके लाड प्यार का, उनके लगाए गए पैसे का जरा सा भी एहसास है, तो आप में से हर वो बच्चा जिसने अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किया, वो यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखे, आई विल वर्क हार्ड टू सिक्योर माई पेरेंट्स मनी, ताकि आपको ये एहसास हो कि आपके वालिदैन का लगाया गया पैसा वो इतनी आसानी से नहीं बना था कि आप उसको ज़ाया कर दें। आपको पढ़ना होगा और जब आप ये बात यहाँ लिखेंगे तो आप अपने आप से एक वादा करेंगे कि आपने इन 10 दिनों में लास्ट भी पढ़ना है ताकि अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। और अब पढ़ा कैसे जाए, दिन तो सिर्फ 10 बचे हुए, उसके लिए यहाँ आपको एक स्टडी प्लान दे रही हूँ। देखें 10 दिन बचे हैं और इन 10 दिनों को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप हमने बना दिया 6 डेज का और दूसरा हमने बना दिया 4 डेज का। 6 डेज में से मैंने इसको सब डिवाइड कर दिया है 2-2 दिन में और ये इस तरह से मेरे पास मजीद 3 ग्रुप्स बन गए। इन तीनों ग्रुप्स में आपने अपने 3 टफ सब्जेक्ट्स को रखना है, जिनमें से एक केमिस्ट्री, दूसरा फिजिक्स और तीसरा बायो है। अगर आपके ये सब्जेक्ट्स नहीं है, आपकी मैथमेटिक्स है, आपका कंप्यूटर है, आपकी इकोनॉमिक्स है, आपकी साइकोलॉजी है, आपका जो सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर रिप्लेस कर लें, अपने टफ सब्जेक्ट्स को इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लें और बचे हुए 4 दिन में आप अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को रखें। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए भी 2 ग्रुप्स बना दिए हैं डेज और उनमें से 2 दिन में आपने इंग्लिश और पास्ट स्टडी को पढ़ना है और बचे हुए 2 दिन में आपने उर्दू और तर्जुमातुल कुरान को पढ़ना है। और इस तरह से आपके पूरे 10 दिन में सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। लेकिन इन्हीं 10 दिनों में हम रिवीजन का टाइम भी निकालेंगे, इन्हीं दिनों में हम रिवाइज भी करते जाएंगे चीजों को। एक तरीका तो मैंने यही बताया कि आपने इसी तरह से एक्टिव रिकॉलिंग करनी है, चीजें रिवाइज होंगी, लेकिन बाकी का टाइम हम बचाएंगे ऐसा कि जिसमें आप चीजों को प्रॉपर्ली रिवाइज कर सकें। अब स्टूडेंट्स देखें, केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री के आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, जिसके लिए आपको 6 चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे और अगर आप एक एक्स्ट्रा पेयर करते हैं तो आपको 8 चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जाहिर है कुछ ना कुछ तो आपने प्रिपेयर कर ही लिया होगा और अब उन प्रिपेयर्ड चीजों को ही आप दोबारा से पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर तो अभी तक आपने अपनी बुक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क या अंडरलाइन नहीं किया हुआ, तो अब जिस टाइम पे आपने ये वाले चैप्टर्स देखने हैं उनमें आपने अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करना है कि पेपर के दिन पे जब आपके पास इतना टाइम होगा ही नहीं कि आप पूरी बुक को पढ़ सकें, आप उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख पाए। वैसे तो आपके हर पेपर में तकरीबन 2-2 छुट्टियां आ रही हैं, आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर लें ताकि कोई भी आपकी नजर से बच ना सके। और इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर लिया आपने प्रिपरेशन के दौरान, अब स्टेप 2 है। स्टेप 2 में ही हम रिवीजन करेंगे। चीजों को आपने प्रिपेयर करने के लिए 1.5 डेज लगाए, केमिस्ट्री के लिए 1.5 डेज लगाए, फिजिक्स के लिए और 1.5 डेज लगाए बायोलॉजी के लिए। तकरीबन 4 दिनों में आपने अपनी तीनों बुक्स को प्रिपेयर किया और बचे हुए हैं आपके पास 2 दिन। स्टूडेंट्स इन 2 दिनों में आपने क्या करना है, आपने अपने पास्ट पेपर्स के एनालाइज्ड क्वेश्चंस को, पास्ट पेपर के एनालाइज्ड क्वेश्चंस को एक दफा क्वेश्चंस को देखना है, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को देखना है आपने। अब मसला आता है कि हमारे पास तो पास्ट पेपर्स ही नहीं है, एनालाइज कैसे करें। तो स्टूडेंट्स मसले वाली बात नहीं है, मैंने आपके लिए तकरीबन तमाम बुक्स के पेपर्स को एनालाइज कर लिया हुआ है, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, बायो को, इंग्लिश के लिए, उर्दू के लिए, पाक स्टडी, तर्जुमातुल कुरान, हर सब्जेक्ट के लिए आपकी इंपॉर्टेंट चीजें निकाली हुई हैं, उन पर एक सेपरेट से वीडियोस बनी हुई हैं।
मैं उन सारी वीडियोस को यहाँ एंड में अटैच कर दूंगी। आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस उनको देखना है और उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपने अपने पास मार्क करना है। और जब आप ये सारी चीजें प्रिपेयर कर चुके होंगे उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस को एक नजर देखना है कि क्या ये सारी चीजें मुझे आती हैं या नहीं आती। हाँ, वो बच्चे जिनके पास ऑलरेडी पेपर्स पड़े हुए हैं, पास पेपर्स, उनको ये काम नहीं करना पड़ेगा। आपने ये चैप्टर्स प्रिपेयर किए, प्रिपेयर करने के बाद आपने बचे हुए तकरीबन 2 दिन में हर एक बुक के पास पेपर्स को उठाना है और सिर्फ देखना है कि क्या इस पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस मुझसे अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं। जो नहीं हो रहे उनको दोबारा से मार्क करें, उनको दोबारा से गो थ्रू करें, उनको दोबारा से प्रिपेयर करें, क्योंकि जितनी दफा पढ़ेंगे उतनी अच्छी रिवीजन, और जितनी अच्छी रिवीजन होगी उतने लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें स्टोर होती जाएंगी। लेकिन ये तो थी हमारे न्यूमेरिक सब्जेक्ट्स की बात, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स की बात। बायो, इंग्लिश, पाक स्टडी, उर्दू, तर्जुमा कुरान जो कि टोटल थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर क्या किया जाए। इनके लिए स्टूडेंट्स आसान सब्जेक्ट्स हैं, कुछ दिन भी कम रखे गए हैं। आपने इन तमाम सब्जेक्ट्स को 3 दिन में प्रिपेयर करना है और एक दिन आपने बचाना है इनके भी पास्ट पेपर एनालिसिस के लिए। और उन पास्ट पेपर के अंदर दिए गए क्वेश्चंस को आपने लास्ट में देखना है कि क्या आपसे वो प्रिपेयर हो रहे हैं या नहीं। और पढ़ने का तरीका वही है कि आपने चीजों को, पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाना है, जो कि पेपर से पहले आपने रिवाइज करनी है, पढ़ कर जानी है। क्योंकि किताब पूरी पढ़ने का शायद टाइम ना बचे तो आपकी अंडरलाइन चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को आप देख पाएंगे आसानी से। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, सब आप खुद अपने लिए कर सकते हैं। जो मैं आपके लिए कर सकती थी मैंने आपके लिए कर दिया, जो आपके पेरेंट्स आपके लिए कर सकते थे उन्होंने पूरा साल आपके लिए किया, जो आपके टीचर्स आपके लिए कर सकते थे उन्होंने पूरा साल आपके लिए किया। अब टाइम आपके कुछ करने का है। ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप आखिरी 3 दिन के 24 घंटे पढ़ना पसंद करेंगे या इन बचे हुए 10 दिनों में हर दिन 6 से 7 घंटे पढ़कर अच्छे मार्क्स लाएंगे। और मुझे आप लोग ये लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किसके साथ चलेंगे, क्या आखिरी 3 दिन में 24 घंटे पढ़ने के साथ या फिर बचे हुए 10 दिन में 6 घंटे पढ़कर बार बार चीजों को रिवाइज करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाकर अच्छे मार्क्स लेने की तरफ। स्टूडेंट्स, मेरी दुआ है कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हो जाएं। अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हों और आप खुद भी अपने लिए दुआएं करें, अपने एग्जाम्स के लिए दुआएं करें, अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।